हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सुप्रा श्रीवास्तव एंड वेलकम टू फिनेंशियल फंडा। और आज का जो मेरा वीडियो है ये है कि आप अपने पीएनबी अकाउंट होल्डर अगर आप हैं तो कैसे अपने अकाउंट से ऑनलाइन एफडी ओपन कर सकते हैं। तो ऑनलाइन एफडी आप अपने चुटकियों में ओपन कर सकते हैं, घर बैठे बैठे किसी भी टाइम किसी भी दिन। कोई सैटरडे संडे का कोई रोक टोक नहीं, किसी भी टाइमिंग का रोक टोक नहीं, आप जब चाहे तब आप ओपन कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले पीएनबी वन ऐप ओपन करना होगा। और अगर पीएनबी वन ऐप ओपन करने से पहले आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करना होगा ताकि आपको ऐसे वीडियोस और मिलते रहे, पीएनबी से रिलेटेड, अदर बैंक से रिलेटेड और गवर्नमेंट स्कीम से रिलेटेड। तो हम यहाँ पे टच करते हैं पीएनबी वन ऐप और लॉगिन करते हैं। तो पीएनबी वन ऐप जैसे ही हम टच करेंगे यहाँ पे ओपन हो जाएगा हमारा ऐप, जो आप फिंगरप्रिंट से भी लॉगिन कर सकते हैं, जैसे मेरा यहाँ पे इनेबल है। तो अगर आप फिंगरप्रिंट से लॉगिन करना चाहते हैं और आप नहीं जानते हैं अभी तक तो बायोमेट्रिक कैसे ऑन कर सकते हैं, उसका लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप लिंक पे क्लिक करके अपना फिंगरप्रिंट इनेबल कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप यहाँ पे किससे लॉगिन कर सकते हैं, आप यहाँ पे जो 4 डिजिट का एमपिन सेट किए होंगे वो 4 डिजिट का एमपिन यहाँ डाल के लॉगिन कर सकते हैं। तो फ़िलहाल मैं बायोमेट्रिक से ऑन करती हूँ और आपको बताती हूँ आगे आप कैसे करेंगे। और यहाँ पे ओपन हो गया हमारा पीएनबी वन ऐप, जिसमें हम देखेंगे यहाँ पे लिखा हुआ है ओपन एफडी और आरडी। तो हमें सिंपली यहीं पे क्लिक कर देना है। देन यहाँ पे पहले नंबर पे ही आ रहा है ओपन एफडी, तो यहाँ पे हमें फिक्स डिपॉजिट पे क्लिक कर देना है ओपन एफडी पे। देन आई हैव रेड एंड एक्सेप्ट टर्म्स एंड कंडीशंस, तो ऑब्वियसली इसको टिक करना है। तो इस पर जब टच करेंगे तो ये टिक हो जाएगा। एंड यहाँ पे जो कंटिन्यू है तो हम यहाँ पे नीचे में कंटिन्यू पे सिंपली क्लिक कर देंगे। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद अब पूछ रहा है कि कस्टमर टाइप, यानी कि आप जनरल कस्टमर है या फिर पीएनबी के स्टाफ है। तो आप अगर जनरल है तो जनरल, पीएनबी के स्टाफ है तो स्टाफ। तो यहाँ पे मैं जनरल हूँ तो मैंने जनरल पे कर दिया। फिर आता है एफडी टाइप, तो नॉर्मल एफडी चाहिए कि टैक्स सेवर एफडी चाहिए। तो नॉर्मल एफडी क्या होता है कि आप वो एफडी जो आप कभी भी ब्रेक कर सकते हैं, किसी भी टाइम पे ब्रेक कर सकते हैं। लेकिन टैक्स सेवर एफडी आपका 5 ईयर्स के लिए लॉक इन हो जाएगा, लॉक हो जाएगा। और उस एफडी को आप अगर इनकम टैक्स में शो करते हैं तो आपको एटीसी के तहत वहाँ पे छूट भी मिलता है। तो 1.5 लाख का जिसका लिमिट है। तो हमें नॉर्मल अगर एफडी करना है तो यहाँ पे हम नॉर्मल एफडी कर देंगे, और अगर टैक्स सेवर करना है तो टैक्स सेवर। और यहाँ पे जो मैंने बात बोली लिख के भी आ गया है कि लॉक इन पीरियड होता है 5 ईयर्स का, और कोई भी प्री मैच्योर यानी कि आप बीच में उसको ब्रेक नहीं कर सकते। देन आता है पार्शियल विड्रॉल। क्या आप ऐसा एफडी ओपन करना चाहते हैं जिसमें अगर आप बीच में चाहे, जैसे सपोज आपने 50,000 का एफडी किया है और बीच में आपका मन किया कि इसमें से 10,000 मैं निकाल लूँ और बाकी का एफडी ही रहने दूँ। तो अगर आप चाहते हैं ऐसा हो तो फिर आप पार्शियल विड्रॉ में येस करेंगे। और अगर आप ये चाहते हैं कि जैसे सपोज 50K है तो जब आप उसको ब्रेक करें तो वो पूरा का पूरा 50,000 ही ब्रेक हो, बीच में से ब्रेक नहीं हो, तो फिर आप यहाँ पे नो सेलेक्ट कर लेंगे पार्शियल विड्रॉल में। तो अगर आप चाहते हैं ऐसा तो येस, नहीं चाहते हैं तो नो। देन आता है मैच्योरिटी इंस्ट्रक्शन। आप क्या चाहते हैं कि जैसे ही सपोज आपने 5 ईयर्स के लिए पॉलिसी की, तो आप अगर चाहते हैं कि 5 साल जैसे ही कंप्लीट हो वैसे ही फिर से 5 साल के लिए आगे के लिए अपने आप आपका एफडी रीन्यू हो जाए, तो ऑटो रीन्यू को सेलेक्ट करेंगे। और अगर आपको ये लगता है कि 5 साल जैसे ही कंप्लीट हो तो अपने आप एफडी आपका क्लोज होके आपके अकाउंट में आपका एफडी का अमाउंट प्लस आपका यानी प्रिंसिपल अमाउंट प्लस आपका इंटरेस्ट आ जाए आपके अकाउंट में, तो यहाँ पे हम ऑटो क्लोज को सेलेक्ट करेंगे। ऑटो रीन्यू करना चाहते हैं तो ऑटो रीन्यू। फिर यहाँ पे डिपॉजिट अमाउंट आता है, तो जो भी रुपए आप डिपॉजिट करना चाहते हैं, मिनिमम 1,000 रुपये और मैक्सिमम आप जितना चाहे उतना आप एफडी कर सकते हैं। और यहाँ पे डिपॉजिट अमाउंट आप जो भी है वो वहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। फिर आता है यहाँ पे ईयर कितने दिन के लिए करना चाहते हैं, तो आप यहाँ से इंटरेस्ट रेट पहले चेक कर सकते हैं। यहाँ पे इंटरेस्ट रेट चेक कर सकते हैं कि क्या क्या इंटरेस्ट रेट है। जैसे इस पे जब मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे आ रहा है कि डोमेस्टिक, यहाँ पे अगर आप सीनियर सिटीजन है तो ये वाला ब्लैंक आप चेक करेंगे। अगर आप नॉर्मल जनरल पर्सन है तो यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ से आप चेक करेंगे इस लाइन में। तो जब हम इसको देखते हैं नीचे स्क्रॉल डाउन करते हैं तो सारे मतलब कितने दिन के लिए एफडी करेंगे तो क्या उसमें इंटरेस्ट रेट आएगा, तो यहाँ पे ये कंप्लीट यहाँ पे दिया हुआ है। तो जैसे सपोज़ मुझे
ये वाला मुझे ऐसा लग रहा है 5.75 फ़िलहाल सबसे ज़्यादा है मेरे लिए, जनरल पर्सन के लिए। तो ये किसके लिए है? अबव 3 ईयर एंड अप टू 5 ईयर, यानी कि 3 साल से ऊपर और 5 साल तक के बीच में अगर मैं एफडी करती हूँ तो 5.75 का इंटरेस्ट रेट यहाँ पे मिलता है। तो मैंने सोच लिया, अब यहाँ से मैंने बैक कर लिया इसको, और मैंने सोच लिया कि 3 साल तो कम से कम मुझे करना है। तो 3 साल, और यहाँ पे मैंने इसको नहीं, सपोज़ मैं 5 साल चाहती हूँ तो यहाँ पे मैंने 5 ईयर्स कर दिया। 5 ईयर्स करने के बाद यहाँ पे आता है कि एफडी इंटरेस्ट पेमेंट ऑप्शन। तो आप क्या चाहते हैं कि एफडी का जो इंटरेस्ट है वो आपको सीधे मैच्योरिटी पे मिले, यानी कि जो भी आपका इंटरेस्ट है प्लस आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट है ये कंप्लीट जुड़ के आपको जब आपका 5 साल कंप्लीट हो जाए तो मिले, या फिर आपको रेगुलर इनकम के तौर पे इंटरेस्ट हमेशा मिलते रहे, मंथली या फिर क्वार्टरली या फिर हाफ ईयरली, कुछ भी। जैसे यहाँ पे जैसे ही मैंने इनकम सेलेक्ट किया तो ये आ जाता है आपका कि आप क्या चाहते हैं कि इनकम जो आपको मिल रहा है इंटरेस्ट का वो हर महीने महीने आपके अकाउंट में आए, तो आप यहाँ पे मंथली सेलेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है क्वार्टरली, यानी कि हर 3 महीने पे आपके अकाउंट में आए, तो यहाँ पे आप क्वार्टरली सेलेक्ट कर लेंगे। और अगर आप चाहते हैं मैच्योरिटी पे मिले तो यहाँ पे हम सीधे मैच्योरिटी सेलेक्ट कर लेंगे। अगर आपने इनकम सेलेक्ट किया तो यहाँ पे जो आ रहा है ना डेबिट अकाउंट, तो ये डेबिट अकाउंट आपको आप क्लिक करेंगे तो आपका अकाउंट नंबर आएगा, उसको आप सेलेक्ट कर लेंगे। फ़िलहाल यहाँ पे हमने मैच्योरिटी कर दिया और डेबिट अकाउंट पे यहाँ पे हम क्लिक करते हैं और जो मेरा अकाउंट नंबर है वो यहाँ पे सेलेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने सेलेक्ट कर लिया है अपना अकाउंट नंबर। फिर आता है यहाँ पे रिटेन द नॉमिनी डिटेल्स ऑफ सेलेक्टेड ऑपरेटिव अकाउंट। तो आपके अकाउंट में, बैंक अकाउंट में जो नॉमिनी आप क्या चाहते हैं, आपके एफडी का भी अकाउंट वही, आपके एफडी का भी नॉमिनी वही हो, तो यहाँ पे येस करेंगे। अगर आप चाहते हैं नहीं, अगर आप किसी और को नॉमिनी बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे नो करके आपको नॉमिनी का यहाँ पे डिटेल्स फिल करना होगा, और फिर यहाँ पे हम सिंपली कंटिन्यू पे क्लिक करके आगे बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पे आपसे कंफर्म करेगा कि आपने जो भी सेलेक्ट किया था क्या वो यही सारे ऑप्शन सेलेक्ट किए थे, कि आप नॉर्मल कस्टमर टाइप हैं, एफडी आप नॉर्मल कर रहे हैं, टैक्स सेवर नहीं कर रहे हैं, पार्शियल विड्रॉ नहीं कर रहे हैं, मैच्योरिटी पे आपका रिन्यू हो जाए या फिर क्लोज हो जाए। तो जो भी आपने सेलेक्ट किया है, अमाउंट कितने साल के लिए, तो यहाँ पे आपका मैच्योरिटी अमाउंट दिख रहा है कि अगर मैं 1,000 रुपये जमा करती हूँ तो उसमें मुझे 5 साल का इंटरेस्ट मिल रहा है 5.75, और मेरा मैच्योरिटी अमाउंट होगा 1 साल के बाद 1,330 रुपये, यानी 330 रुपये मेरे 5 साल का इंटरेस्ट होगा अगर मैं 1,000 जमा करती हूँ। उसी हिसाब से आप जितना ज़्यादा जमा करते हैं उस हिसाब से आपका यहाँ पे मैच्योरिटी कैलकुलेट करके आ जाएगा। डेबिट अकाउंट यहाँ पे आ रहा है। और हाँ, नॉमिनी को मैंने कहा था कि जो मेरे अकाउंट का नॉमिनी है वही एफडी का भी हो, तो यहाँ पे येस लिख के आएगा। अगर आप चेंज करना चाहेंगे, नो करेंगे, तो आप यहाँ पे फिर नॉमिनी का डिटेल्स फिल करेंगे। फिर यहाँ पे करने के बाद हमें सिंपली यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर देना है। सबमिट पे क्लिक करते ही यहाँ पे कंफर्म योर रिक्वेस्ट के लिए आ रहा है ट्रांजैक्शन पासवर्ड, आपको यहाँ डालना होगा। तो लॉगिन पासवर्ड से अलग होता है ट्रांजैक्शन पासवर्ड, जो आपने सेट किया होगा वो ट्रांजैक्शन पासवर्ड हम यहाँ पे डालेंगे और सिंपली यहाँ पे कंफर्म पे क्लिक कर देंगे। देन यहाँ पे कंटिन्यू करते ही आपका आ जाएगा कि 1 टाइम पासवर्ड आप डालिए। तो जो आपका रजिस्टर्ड नंबर है उससे 1 टाइम पासवर्ड आ जाएगा। वो 6 डिजिट का OTP आप डालने के बाद यहाँ पे सिंपली कंफर्म पे क्लिक कर दीजिए। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरा सक्सेसफुली एफडी कंप्लीट हो चुका है, ओपन हो चुका है। तो ये प्रूफ भी है कि मैंने आपके सामने सामने एफडी ओपन करके आपको दिखाया है। जैसे कि मेरा सबमिट रिक्वेस्ट यहाँ पे आ रहा है, जिसको मैंने ऑब्वियसली हाइड किया है। डिपॉजिट अकाउंट यानी कि एफडी का अकाउंट नंबर आएगा, जो आपको ऑब्वियसली आपका एक यूनिक अकाउंट नंबर होगा वो दिखेगा। डिपॉजिट अमाउंट जो आपके सामने 1,000 का मैंने किया था 5 साल के लिए यहाँ पे है। डेबिट अकाउंट, ये मेरा अकाउंट नंबर लिखा हुआ। मैच्योरिटी अमाउंट, यहाँ पे मैच्योरिटी डेट आप देख सकते हैं 23/7/2027, यानी कि मैंने 5 साल के लिए यहाँ पे किया है। तो आज 23 जुलाई 2022 है, तो 23 जुलाई 2027 को होगा। मेरा नाम लिखा हुआ है, इंटरेस्ट रेट 5.75 और एफडी टाइप नॉर्मल है। तो ये कंप्लीट यहाँ पे लिख के आ गया है। तो आप यहाँ पे सिंपली अगर इसको आप डाउनलोड करना चाहते हैं प्रूफ, तो यहाँ पे डाउनलोड लिखा हुआ है, डाउनलोड पे क्लिक करेंगे और इसकी डिटेल्स आप डाउनलोड कर लेंगे। अदरवाइज आप गो टू सर्विसेज पे करेंगे तो आप आगे नॉर्मल आप अपने PNB के ऐप के सर्विसेज पे प्रोसीड कर जाएंगे। तो मुझे डाउनलोड करना है तो यहाँ पे मैं डाउनलोड पे क्लिक कर देती हूँ। और एफडी करने के बाद जो आप बैंक से प्रूफ मांगने जाते हैं बैंक में, वो प्रूफ भी यहाँ पे आपका डाउनलोड हो गया है, जिसको आप डाउनलोड करके अपने पास संभाल के रख सकते हैं। तो आई होप मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।